بكرة تيجي إن شاء الله تخلص إجراءات الوظيفة عشان تستلم الشغل في أقرب وقت. بكرة تيجي إن شاء الله تخلص إجراءات الوظيفة عشان تستلم الشغل في أقرب وقت. بكرة تيجي إن شاء الله تخلصي إجراءات الوظيفة عشان تستلم الشغل في أقرب वक्त। अब एक मसरी जो है एक खातून से कह रहा है कि एक खातून उसके पास इंटरव्यू देने के लिए गई थी, तो जॉब कन्फर्मेशन के लिए जो है कहा जाता है, ये उसके बारे में कहा गया है। ठीक है, चलिए अब एक एक लफ्ज़ के बारे में जान लें, उसके बाद जो है हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक है, बुकरा का मतलब होता है कल, यानी कि जो आने वाला होता है। तीजी यानी कि तुम आओगी, जैसे कहते हैं ईजी जाई। ठीक है, तीजी का मतलब यानी कि तुम आओ। ठीक है, यू कम। इंशाअल्लाह का मतलब होता है यानी कि गॉड विलिंग, जैसे कि अल्लाह करे। ठीक है, और तखल्लसी, तखल्लसी जैसे हम खलास खलास कहते हैं ना। ठीक है, तखल्लसी का मतलब यानी कि तुम ख़त्म करो। ठीक है, यू फिनिश। और इगरारात इजरारात ये दोनों सेम है। ठीक है, या तो इगरारात बोलते हैं या इजरारात। और आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि मसरी जो है गाफ को जो कैंची वाला है उसको जीम बोलते हैं, अजरारात। ठीक है, जबकि ऐसा लफ्ज़ इगरारात है और इसके मीनिंग जो है वो होते हैं प्रोसीजर। ठीक है, प्रोसीजर जैसे कार्रवाई, मुकदमात जो है जो होती है, कोई एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनके बारे में इगरारात। जैसे डॉक्यूमेंटेशन होती है, जब आप किसी जगह पे जॉब अप्लाई करते हैं तो उसकी जो कार्रवाइयाँ होती हैं उसको प्रोसीजर कहते हैं। ठीक है, ये अब मुकम्मल जुमले की ट्रांसलेशन सुनेंगे तो तब आपको समझ में आएगी। और अल वजीफ़ा जो है नौकरी को कहते हैं, जॉब को। ठीक है, ये वोकेबलरी इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप लोग जो है सेंटेंसेस बनाएं तो आप लोगों को परेशानी ना हो। ठीक है, एक एक लफ्ज़ पर जो है आप ध्यान दिया करें। आशान का मतलब होता है क्योंकि, ताकि, सो दैट। ठीक है, बिकॉज, ये सब उसके मीनिंग हैं आशान के। और तिस्तलिम यानी कि तुम हासिल करो। ठीक है, यू रिसीव। और अशुगुल यानी कि काम, वर्क। फी अगरब वक्त, अब ये लफ्ज़ भी नोट कर लें, जैसे कि हम कहते हैं कि जल्द से जल्द, जल्द से जल्द, जल्दी से जल्दी। ठीक है, एज सून एज पॉसिबल, फी अगरब वक्त इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब मुकम्मल सेंटेंस की ट्रांसलेशन करते हैं। वो बनेगी बुकरा तीजी इंशाअल्लाह तखल्लसी इगरारात अलवज़ीफ़ा अशान तिस्तलिम शुगुल फी अगरब वक्त। तो इसकी ट्रांसलेशन है, कल तुम आ जाओ, इंशाअल्लाह तुम मुलाजमत की कार्रवाई मुकम्मल कर लोगी ताकि तुम जल्दी से काम संभाल लो। ठीक है, ये अब तमाम वोकेबलरी की जो है जो सांचा हमने निकाला है वो ये बनेगा। ठीक है, और इंग्लिश में बोलेंगे टुमारो यू कम, गॉड विलिंग फिनिश द जॉब प्रोसीजर सो यू कैन रिसीव द वर्क एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, तो ये थी इसकी ट्रांसलेशन। अगर जुमला पसंद आए तो इसको लाइक करें और साथ साथ जो है मुझे बताया भी करें कि आप लोग कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि मेरी जो ऑडियंस है वो कहाँ से है। ठीक है, चलिए हम दूसरे जुमले की तरफ जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी ऑनलाइन अरेबिक ज़बान सीखना चाहते हैं तो दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। अरेबिक ज़बान सीखने का फ़ायदा ये होगा कि आप अपने कारोबारी मामलात को दुरुस्त कर सकेंगे और रोज़मर्रा की बोले जाने वाली जो बोल चाल है उसको बेहतर से बेहतरीन कर सकेंगे। ऑनलाइन क्लासेस में का फ़ायदा ये है कि इसमें जो है आपके डिफरेंट टेस्ट लिए जाएंगे, आपको मुख्तलिफ असाइनमेंट दी जाएंगी जो कि होमवर्क के ज़रिए आपने याद करके अगले दिन हमें सुनानी है। और लाइव क्लासेस का मकसद ये होता है कि आप लाइव जो है हमसे कनेक्ट कर सकेंगे और हम जो है मज़ीद इसके ऊपर बात करेंगे और एक दूसरे से जो है कनेक्शन किस तरह से किया जाता है, किस तरह से कम्युनिकेट किया जाता है, ये तमाम स्किल्स जो है इस कोर्स में आपको सिखाए जाएंगे। तो देर मत करें, आप लोगों में से जो भी ऑनलाइन अरेबिक ज़बान सीखना चाहता है तो दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, मज़ीद डिटेल्स आपको दे दी जाएंगी। इंशाअल्लाह तकूनी मबसूता माना, इंशाअल्लाह तकूनी मबसूता माना, वइंशाअल्लाह तकूनी मबसूत माना, वइंशाअल्लाह तकूनी मबसूत माना। वइंशाअल्लाह यानी कि अल्लाह करेगा। ठीक है, एंड गॉड विलिंग, तकूनी यानी कि तुम होगी, यू विल बी। ठीक है, ये जो है फ्यूचर के लिए कहा जाता है, यानी कि तुम होगी, क्या होगी, मबसूत। मबसूत का मतलब होता है यानी कि हैप्पी, खुश। ठीक है, और माना यानी कि हमारे साथ। ठीक है, मा का मतलब होता है साथ, विद। और नून अलिफ ना यानी कि हमारे साथ। ठीक है, विद अस। तो इसका मुकम्मल ट्रांसलेशन बनेगी व इंशाअल्लाह तकूनी मबसूत माना, और इंशाअल्लाह तुम हमारे साथ खुश रहोगी। ये उस मौके पर कहा जाता है जब आप किसी को दिलासा दिलाते हैं कि तुम हमारे साथ जो है खुश रहोगी। ठीक है, इस मौके पर यह जुमला बोला जाता है। और इंग्लिश में बोलेंगे एंड गॉड विलिंग यू विल बी हैप्पी विद अस।
तो दोस्तों ये तमाम जुमले आप अपने जहन में बिठा लें। ये तमाम जुमले जितने भी आज आप लोगों को बताए जा रहे हैं, ये जो है एक जगह नौकरी पर अगर आप जाते हैं किसी अरबी के पास, तो ये उस मौके पर बोले जाते हैं। ठीक है, ये वोकेबलरी आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। चलिए अब दूसरे जुमले की तरफ जाते हैं। तफद्दल, अब ये छोटा सा लफ्ज़ है, ठीक है, जबकि यहाँ पर बहुत से इसके मीनिंग बनते हैं। यहाँ के लफ्ज़ी मतलब जो है वो ये बनता है, यानी कि मेहरबानी या तशरीफ़ लाएं। जब कोई खाना खा रहा होता है तब कहते हैं तफद्दल, यानी कि आओ तशरीफ़ लाओ। लेकिन इसके जो रियल में जो मीनिंग है वो बनते हैं मेहरबानी, काइंडली। ठीक है, एक्सक्यूज़ मी, एक्सक्यूज़ करने के लिए भी कहा जाता है। तफद्दली जो है फीमेल के लिए होगा, तफद्दल मेल के लिए होगा। ठीक है, चलें अब हम आगे बढ़ते हैं। يا سيد متى معي؟ يا سيد متى معي؟ या सईद मिता माई, या सईद मिता माई। या सईद का मतलब होता है यानी कि ए साहब, ओ सर। मिता जो है कब, यानी कि व्हेन, और माई यानी कि मेरे साथ। अब एक शख्स जो है काफ़ी देर से बैठा होता है, जबकि खातून नौकरी का जो है लेटर लेकर चली जाती है, तो ये बड़े गुस्से से उठ के कहते हैं रिसेप्शनिस्ट को कि या सईद मिता माई, यानी कि ए सर तुम मेरे साथ कब होगे। ठीक है ना, ओ सर व्हेन विल बी विद मी, यानी कि जब मेरी बारी कब आएगी। ठीक है, ये कहने का मकसद उसका ये होता है। معليش ما في وظائف شاغرة. معليش ما في وظائف شاغرة. معليش ما في वज़ाइफ शागरा। معليش ما في वज़ाइफ शागरा। معليش जो है यानी कि जब किसी को हम कहते हैं कि सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, या कोई बात नहीं है, नो प्रॉब्लम, उस मौके पे कहा जाता है। बहुत सारे मीनिंग्स बनते हैं। जब आपने किसी को माजरत करनी है तो तब कहा जाता है मालिश। माफ़ी का मतलब यानी कि नहीं है, देयर इज़ नो। और वज़ाइफ जो है यानी कि नौकरियां, जॉब्स। ठीक है, और शागरा यानी कि खाली है, जैसे कि हम कहते हैं कि फादी है। ठीक है, वैकेंट यानी कि खाली है, एम्प्टी। ठीक है, शागरा उसको कहा जाता है। तो मुकम्मल की जो ट्रांसलेशन है वो ये बनेगी, मालिश माफ़ी वज़ाइफ शागरा, यानी कि माफ़ कीजिए कोई खाली नौकरियां नहीं हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में बोलेंगे सॉरी देयर आर नो वैकेंट पोजीशंस अवेलेबल। ايش اللي ما في؟ انا من صباح مقطوع هنا. ايش اللي ما في؟ انا من صباح मकतूअ हेना। अब एक एक लफ्ज की मीनिंग जान लें, उसके बाद हम ट्रांसलेशन करेंगे। इश अली यानी कि क्या नहीं है, व्हाट इज नॉट। ठीक है, माफी यानी कि नहीं है, आना मैं, और मिन सबाह यानी कि सुबह से, सिंस मॉर्निंग, सुबह से। मकतूअ यानी कि मैं फंस गया हूँ, या मतलब कि स्टक हुआ बैठा हूँ। जैसे कि हम सुबह से एक जगह पे बैठे और आखिर में हमें कह दें कि यहाँ पर तो कोई नौकरी है ही नहीं। ठीक है, खाली जगह है ही नहीं, तो फिर आप ये कह सकते हैं जो है मैं सुबह से यहाँ पर जो है स्टक हो गया हूँ। अरबिक में बोलेंगे अना मिनस सुबह मकतूअ है ना। ठीक है, इश्शल्ली माफ़ी आना मिनस सुबह मकतूअ है ना, यानी कि क्या नहीं है, मैं सुबह से यहाँ फंस गया हूँ। ठीक है, व्हाट्स नॉट अवेलेबल, आई हैव बीन स्टक हियर सिंस द मॉर्निंग। وجيت قبل البنت، ايش الكلام ده؟ وجيت قبل البنت، ايش الكلام ده؟ वजीद गबल अलबिन इश कलाम दा। वजीद गबल अलबिन इश कलाम दा। वजीद का मतलब होता है यानी कि मैं आया हूँ, आई केम। ठीक है, गबल यानी कि पहले, और अलबिन जो है लड़की को कहा जाता है। इश यानी कि क्या, व्हाट, और अल कलाम जो है बात को कहते हैं, दा यानी कि ये। अब ये जो है सऊदी एक्सेंट है, इसमें जो है हमेशा इसी तरह से कहते हैं इश आदा, इश अल कलाम आदा। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा वजीद गबल अलबिन इश्शल कलाम आदा। ठीक है, इश्शल कलाम दा भी बोलते हैं, हाजा भी बोलते हैं। और मैं लड़की से पहले आया हूँ, ये क्या बात हुई। ठीक है, एंड आई केम बिफोर द गर्ल, व्हाट इज द टॉक। ما في شيء بيدي والله. ما في شيء بيدي والله. ما في شيء بيدي والله। ठीक है, अब ये जो रिसेप्शनिस्ट है ये अब उसको एक्सक्यूज़ करते हुए कह रहा है माफ़ी शई बियद्दी वल्लाह, यानी कि माफ़ी कुछ नहीं है, शई चीज़ को कहते हैं यानी कि थिंग, बियद्दी यानी कि मेरे हाथ में, और वल्लाह यानी कि अल्लाह की कसम उठाकर वो कह रहा है। ठीक है, माफ़ी शई बियद्दी वल्लाह यानी कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, अल्लाह की कसम। ठीक है, देयर इज़ नथिंग इन माई हैंड्स, आई स्वेयर बाय गॉड। अगर जुमला पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें। चले अब हम आगे बढ़ते हैं। जीब अल मलफ या बोया खसारा फीकुम रियालेन हक मलफ।
अब एक एक लफ्ज़ की मीनिंग जान लें, उसके बाद हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। जीब का मतलब होता है लाओ यानी कि ब्रिंग, और अल-मलफ जो है फ़ाइल को कहा जाता है, ठीक है। और या बोया यानी कि ए बाबा, ठीक है, ये कैजुअली कहा जाता है, जैसे हम कहते हैं या बोया या मोहम्मद या सईद। और खसारा जो है वो कहते हैं जैसे कि कोई चीज़ वेस्ट करना, ज़ाया करना, ठीक है, खसारा नुकसान को कहा जाता है। और फ़ीकुम यानी कि तुम पर। और रियालेन तो आप लोगों को पता ही होगा कि 2 रियाल को कहा जाता है। और हक का मतलब होता है यानी कि इसकी जो वर्थ है, इसके ऊपर जो है। अल-मलफ जो है वो फ़ाइल को कहा जाता है। तो मुकम्मल की ट्रांसलेशन बनेगी जीब अल-मलफ या बोया खसारा फ़ीकुम रियालेन हक मलब। और ये गुस्से में कहा गया है, और इसकी मीनिंग बनेंगे फ़ाइल ले आओ ए भाई या ए बाबा, तुम पर फ़ाइल के 2 रियाल भी ज़ाया हैं। क्योंकि उसका आखिर में जो है उसका काम नहीं बनता, तो वो गुस्से में ये लफ्ज़ कह के जाता है, ठीक है। और इंग्लिश में बोलेंगे ब्रिंग द फाइल मैन, यू आर नॉट इवन वर्थ द 2 रियाल्स फॉर द फाइल। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो किस तरह से लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं इस तरह की एक और अच्छी वीडियो के साथ, और मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चले कि मेरी ऑडियंस कहाँ से है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।